नमस्कार दोस्तों। तो आज की जो कहानी है ये आपको नींद से जगाने वाली कहानी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आप सब सो ही तो रहे हो। आपकी आंखें खुली हैं मगर आपका दिमाग सोया है। आपकी विचार करने की शक्ति सोई हुई है। आपका अपने आप को कुछ बनाने का जज्बा सोया हुआ है। इसलिए आज आप इस हालत में हो। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये कैसे बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक शेर के बच्चे की कहानी। एक दिन एक शेरनी अपने बच्चों को जन्म देते वक्त गुजर जाती है। वो शेरनी का बच्चा बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। तभी वहां से कुछ भेड़ बकरियां गुजर रही होती है, तो शेर का बच्चा भी उनके साथ साथ चलने लगता है। कुछ समय बाद वो बच्चा उन भेड़ बकरियों में घुल मिल जाता है। बकरियां भी उसे अपना मान लेती है। भेड़ बकरियों के साथ पलते बढ़ते वो शेर का बच्चा भी खुद को भेड़ ही समझने लगता है। वो शेर का बच्चा पहले तो कुछ दिन बकरियों का दूध पीकर गुजारा कर लेता है, लेकिन जैसे वो बड़ा होते जाता है वो भी उन भेड़ बकरियों की तरह घास ही खाने लगता है। उसे कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या था। उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि वो इन भेड़ बकरियों से बिल्कुल विपरीत होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो शेर का बच्चा है, वही शेर जो इन भेड़ बकरियों को और इन जैसे कई जानवरों को मारता है और उनका मांस खाता है और अपनी भूख मिटाता है। वो शेर का बच्चा अपने आप को भेड़ बकरी मान चुका था। शेर की तरह अकेला रहने से डरता था और झुंड में ही रहता था। कुछ समय बीतने के बाद अब वो शेर का बच्चा एक यंग शेर बन चुका था। फिर भी उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था। वो भी उन भेड़ बकरियों की तरह डर डर के जीता था कि कब कौन सा जानवर आकर हम सब पर हमला बोल दे। एक दिन एक हादसा होता है। सब भेड़ बकरियां पेट भर चारा खाकर किसी झील किनारे पानी पी रहे थे। तभी एक बुढ़ा शेर आकर हमला बोल देता है। सभी भेड़ बकरियां अपने अपनी जान बचाने के लिए जान हथेली पे लेकर इधर उधर भागने लगती है। भेड़ बकरियों के साथ साथ नौजवान शेर भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। तभी वो बुढ़ा शेर रुक जाता है और फिर वो शिकार के विपरीत उस नौजवान शेर की ओर भागने लगता है। नौजवान शेर आगे आगे और बूढ़ा शेर पीछे पीछे। कुछ ही समय में नौजवान शेर हार मान लेता है और बूढ़े शेर के आगे घुटने टेक देता है और गिड़गिड़ाने लगता है, अपने जीवन की भीख मांगने लगता है। ये देखकर वो बूढ़ा शेर चौंक जाता है। वो उस नौजवान शेर को जबरदस्ती खींचते झील के पास लेकर जाता है और उसे पानी में अपना प्रतिबिंब देखने को कहता है। जैसे ही वो नौजवान शेर उस झील के पानी में अपनी परछाई देखता है वो चौंक जाता है। तभी वो बूढ़ा शेर उसे समझाने में लगता है कि देखो, उस पानी में तुम्हारा और मेरा प्रतिबिंब एक जैसा है, यानी हम दोनों भी एक जैसे ही हैं। तभी वो शेर भी अपने आप को निहारने लगता है और उसे समझ आता है कि वो उन भेड़ बकरियों की तरह तो बिल्कुल नहीं दिखता। इसके बाद वो बूढ़ा शेर दहाड़ता है तो नौजवान शेर फिर से डर जाता है। बूढ़ा शेर उसे बताता है, तुम भी इसी तरह दहाड़ सकते हो। फिर वो नौजवान शेर कोशिश करता है और उसकी दहाड़ निकलती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कैसे हम सब उस नौजवान शेर की तरह अपनी काबिलियत खो बैठे हैं। कैसे हम सब भी अपनी शेर जैसी काबिलियत को भेड़ बकरी जैसा बना बैठे हैं। जैसे वो शेर भेड़ बकरियों के साथ रहकर खुद की काबिलियत खो बैठा था, उसी तरह हम भी अपने सर्कल में रहकर अपने आप को बाकी लोगों की तरह कामयाबी से कोसों दूर कम नसीब मान बैठे हैं। हमें बस इस गहरी नींद से उठना है, अपना दिमाग खोलना है, अपनी काबिलियत पहचाननी है, या कहो कि अपना सर्कल चेंज करना है और ऐसे लोगों के संगत में जुड़ जाना है जो खुद ही आपको आपकी काबिलियत बताएंगे। आपने सुना ही होगा, किसी ने कहा है कि अगर आप कुछ समय अमीर लोगों के साथ बिताते हो तो उस सर्कल के अगली अमीर व्यक्ति आप भी होंगे। एक कहावत भी आपने सुनी होगी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो उठो, अपनी संगत बदलो
अपनी काबिलियत पहचानो और अपना जीवन सुधारो। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में।